दोस्तों आपका स्वागत है फिर से झारखंड वाला 99 पर। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको खोटा, और खोटा में अभी चल रहा है क्लास 1 to 5 का प्रिपरेशन, जो कि झारखंड सहायक आचार्य के लिए है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम चलते हैं, जो आपका टॉपिक है खोटा निबंध। दोस्तों खोटा निबंध पर हम लोग बात करेंगे। अब ये आप क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है ये आपका गद्य साहित्य से है, और गद्य में आपको पता है कि गद्य में कौन कौन होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। गद्य में आपका जो है कहानी आता है, संस्मरण आता है, उसके बाद आपका एकांकी आता है दोस्तों, यात्रा वृत्तांत आता है, लेख आता है। ये जो है आपका निबंध भी किस में आता है, तो ये गद्य में आता है। दोस्तों अब बात करते हैं गद्य के बाद एक क्या होता है, पद होता है। तो पद में क्या होता है, यानी पद्यांश में क्या होता है, तो वो पोयम होता है। पद से पद और पद से पोयम, यानी पोयम होता है या और मतलब कि कविता होता है, और क्या होता है दोस्तों, गीत होता है। ये सारी चीजें किस में होती है, पद में होती है। तो ये जो है गद्य का ये पार्ट है, क्या है, निबंध। तो दोस्तों हम लोग वही चर्चा करने जा रहे हैं, ये खोटा निबंध। देखो दोस्तों अब थोड़ा सा हम जितनी भी यहां पर बात करेंगे दोस्तों, टोटल हम बात करेंगे टोटल ट्रिक से। तो दोस्तों आ जाइए, आप आ जाइए, तैयार हो जाइए ट्रिक के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं खोटा निबंध। निबंध, ये खोटा निबंध के लिखवैया कौन हत या कौन लिखल है। तो ये जो है दोस्तों निबंध, ये दो वर्ड को अच्छा से देखिए, निबंध। तो निबंध, इसको बी को आगे कर दीजिए, एन को बाद में कर दीजिए। ये हो गया बी और ये क्या हो गया, एन। तो क्या हो गया दोस्तों, बी एन ओहदार। याद रहेगा दोस्तों, खोटा निबंध के लिखवैया कौन हत, तो हो जाएगा बी एन ओहदार। नी को बाद कर दिए, ब को पहले कर दिए, बी एन ओहदार। याद होगा, खोटा निबंध के लिखवैया कौन हत, तो हो जाएगा बी एन ओहदार हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये था आपका फर्स्ट, यानी कि इसका लिखवैया कौन है। अच्छा, बी एन ओहदार का आपको नाम पता है क्या, ये भोगनाथ ओहदार है। ये बी एन का जो फुल फॉर्म होता है भोगनाथ, ये क्या है, भोगनाथ ओहदार हैं, जो कि रामगढ़ के हैं, आपको पहले से पता है। और रामगढ़ में कहा, चेटर के हैं। और ये रामगढ़ में एक नंबर का जो है सच्चा आदमी है, पूरा सच्चा आदमी है, यानी कि सब पूरा क्या सच्चा आदमी है। इसीलिए तो इसको कहा जाता है सभ्यसाची। क्या कहा जाता है, सभ्यसाची, यानी पूरा पूरी सच्चा आदमी है, सभ्यसाची। याद रखिएगा कि इनको जो है डॉक्टर भोगनाथ ओहदार को क्या नाम दिया गया है, तो सभ्यसाची कहा जाता है दोस्तों। तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं पुस्तक का प्रकाशन। तो दोस्तों हम याद करते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें कम समय में आपको ज़्यादा हम याद कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक है बी एन ओहदार, यानी कि भोगनाथ ओहदार, और दूसरा जो इनका दोस्त है वो क्या है दोस्तों, वो है आपका विनोद कुमार। क्या है, विनोद कुमार। इनका देखिए लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या है। विनोद कुमार जैसे कि आप पढ़े होंगे, क्या, सोंध माटी। सोंध माटी में मैंने बताया था दोस्तों इसके विषय में, विनोद कुमार के विषय में। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि बी एन ओहदार और जो है आपका क्या है, तो ये है आपका विनोद कुमार। बी एन ओहदार ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सोंध माटी। क्या लिखते हैं, सोंध माटी, ठीक है। जबकि ये लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं, दोनों का दोस्ती देखिए अच्छा से, अच्छा समझना कुछ कीजिए दोस्तों। ये है सोंध माटिक टान, सोंध माटिक टान, एकदम आपके लिए ये यूजफुल चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैं बताया था विनोद कुमार दो वर्ड है, विनोद एक है कुमार, यहाँ भी दो वर्ड है, सोंध और माटी। याद करने का तरीका, बी एन ओहदार, बी एन ओहदार, तो ये तीन वर्ड है। तो यहाँ पर है सोंध माटिक टान, ये भी तीन वर्ड है, यानी कि इनका दोस्ती बड़ा अच्छा है। अच्छा, बी से ये भी स्टार्ट होते हैं, ये भी बी से ही स्टार्ट होते हैं, दोनों एक ही राशि के हैं। तो दोस्तों ये क्या, इसको याद कराने के लिए मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, इसलिए कि ये तीनों जो है चीज़ें कौन कौन, कि ये जो है प्रकाशक, प्रकाशक कौन है, ये जो है पहला प्रकाशन कौन है, दूसरा प्रकाशन कौन है, यानी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा यदि आप पढ़े होंगे, मेरा वीडियो देखेंगे सोंध माटी वाला। तो सोंध माटी में जो चीज़ है वही चीज़ें ये है। कहिएगा सर ये मिला कैसे। तो क्या हुआ कि जनजाति भाषा एकेडमी जो है, जो कि पहले बिहार था, अब क्या बन गया, झारखंड। तो दोस्तों इसमें क्या था कि दोनों के एक ही साल में, सेम साल में, किसको, ये बी एन ओहदार और क्या है, विनोद कुमार को। जानते हैं कि ये कौन, जनजाति भाषा अकादमी के जो है मैनेजर, उनको पता है कि ये दोनों दोस्त हैं, तो दोनों को सेम ईयर बुला लिया, सेम साल में बुला गया। यानी पहला प्रकाशन जो है इनका भी हुआ क्या,
क्या बोलते हैं इसको, 1990 में, ठीक है। और इनका भी विनोद कुमार का भी 1990 में, और इनका भी जो बीएन ओहदार है इनका भी 1990 में। दूसरा प्रकाशन उनका हुआ था 2017 में, तो इनका भी हुआ 2017 में। कौन कराया था, तो दोनों का काम कराने वाले कौन थे, जनजाति भाषा अकादमी, यही थे प्रकाशक। और मैं याद करवाया था दोस्तों, सोन माटी मैंने याद कराया था कि ये जो विनोद कुमार हैं कोई काम नया नया करते हैं। विनोद कुमार है दोस्तों, कोई काम नावा नावा करते हैं। तो मैं बताया सर नावा नावा से 90, तो पहला हुआ 1990, ठीक है। फिर मैं बताया था कि विनोद कुमार बहुत ही खतरा है, तो खतरा मतलब 17, तो यानी कि इसका जो प्रकाशन वर्ष था 2017 था। कौन, शोध माटी का। तो दोस्तों जब शोध माटी और ये क्या है खोटा निबंध एक ही साल में, सेम साल में हुआ है, तो आपको अलग याद नहीं रखना है। ये पहला प्रकाशन जब शोध माटी का 1990 था, तो इसका मतलब खोटा निबंध का भी जो पहला प्रकाशन 1990 में ही हुआ। दूसरा बार जब प्रकाशन करवाया, कौन करवाया, जनजाति भाषा अकादमी, तो उस समय भी इनका किसका, शोध माटी का 2017 था, तो ये खोटा निबंध का भी 2017 है, यानी कि कोई अलग याद करना नहीं है दोस्तों। अच्छा, ये जो है प्रकाशक कौन था, तो प्रकाशक जब किसका, शोध माटी का था जनजाति भाषा अकादमी, तो इसका भी था जनजाति भाषा अकादमी, किसका, खोटा निबंध का। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से एक भी चीजें ये तीनों का तीनों अलग से याद नहीं करना है। तीनों कहां पर घुसा देना है, तो तीनों घुसा देना है शोध माटी में। कहां घुसा देना है, शोध माटी वाला याद रखना है, और ये जो है खोटा निबंध में वही चीज है, ठीक है। यहां भी 2 वर्ड आ रहा है और यहां भी 2 वर्ड आ रहा है, इसलिए तीनों में जाके मेल खा गया। और इसको लिखा कौन है, तो दोनों सेम राशि वाला आदमी लिखे हैं। कौन, एक को लिखा है बीएन ओहदार और एक को लिखा है विनोद कुमार। तो मैंने बताया याद कैसे रहेगा, निबंध तो ब को आगे कर देना है, न को पीछे, यानी बीएन ओहदार इसको लिखे हैं। जबकि शोध माटी हम बोले कि कौन लिखे हैं, शोध माटी की बात करें या फिर हम विशेष करके बात कर रहे हैं विनोद कुमार का दोस्तों, तो विशेष करके। तो इस प्रकार से दोस्तों शोध माटी का मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। शोध माटी के लिखवैया विनोद कुमार है, तो इसका जो है खोटा निबंध के लिखवैया बीएन ओहदार है। शोध माटी के प्रकाशक कौन है, तो उसका प्रकाशक है कौन है, जनजाति भाषा अकादमी। हम तरीका बताए थे, क्या तरीका बताए थे, फिर से थोड़ा सा याद कर लीजिए कि ये जो विनोद कुमार हैं जनजाति लोगों पर ज़्यादा काम किए हैं, इसीलिए जनजाति भाषा अकादमी। तो दोस्तों ये भी तो वैसे ही किए हैं। तो जब शोध माटी के प्रकाशक जनजाति भाषा अकादमी है, इसका मतलब खोटा निबंध का भी प्रकाशक जनजाति भाषा अकादमी है। अच्छा, शोध माटी के पहला प्रकाशन कब है, 1990 है, तो इसका मतलब जो है ये खोटा निबंध का भी पहला प्रकाशन 1990 ही है। अच्छा, शोध माटी के दूसरा प्रकाशक 2017 है, तो ये इसका भी जो है क्या कहते हैं, दूसरा प्रकाशक किसका, खोटा निबंध का दूसरा प्रकाशक जो है प्रकाशन जब हुआ वो भी क्या है, 2017 ही है। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा, अलग ट्रिक से हम बता नहीं रहे हैं, चूंकि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुल निबंधों की संख्या। तो दोस्तों जब विनोद कुमार थे 17, खतरा, तो ये भी तो है खतरा। तो दोस्तों ये भी खतरा है, खतरों के खिलाड़ी ये भी हैं। कौन, बीएन ओहदार, यानी कि भोगनाथ ओहदार, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा सच सच बोलते हैं, इसलिए ये बोलते हैं सब्यसाची, इनको बुलाता है। तो ये भी खतरा है, यानी जो है यहाँ पर निबंध है, तो कई गो निबंध है, तो याद रखना ये खतरा है। इसका मतलब ये है क्या, 17, क्या है, खतरा बन गया 17 जो यहाँ पे है आपको निबंध हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं तो दोस्तों विशेष करके कि कुल निबंधों की संख्या क्या है, 17। तो यहाँ पर ये इसमें जो है कहानी के रूप में है। तो बात करते हैं दोस्तों क्या क्या है शोध। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप तैयार होइए एकदम पूरा एक्टिव मोड में, तभी आपको जाके याद होगी, और नहीं तो सोए रहिएगा तो याद नहीं होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों, ये बता दूं यहाँ पर सबसे पहले कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं
खोटा निबंध। निबंध को आपको ऐसे याद रखना है दोस्तों कि जैसे आप लोग दारू पीते हैं तो क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। नशा को हम लोग खोटा बोलते हैं निशा, नहीं कहते निशा चढ़ के लोग करे, एक मतलब क्या होगा, ये निशा हो गया। क्या निशा, इसका मतलब कब होता है, दारू पीने के बाद। तो ये हो गया खोटा का निशा, यानी खोटा का नशा आपको चढ़ाने जा रहे हैं। याद रखिएगा खोटा का आज पूरा नशा, पूरा दारू वाला हम बात करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। पहले आपको दारू पिला ही देते हैं, पीते होंगे तो ठीक है और नहीं पीते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि यह खोटा का आपका नशा चढ़ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम याद रखते जाइएगा। पहला जो है निबंध जो कि कहानी के रूप में है, सब ताय चले है। ठीक है, जब दारू आदमी पी लेगा कहेगा सब चलेगा, जैसे कहेगा वैसे चलेगा, हाँ ऐसे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसा चलेगा, वो चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, यानी कि सब ताय चले है। कब, जब आप दारू पी लेगा, उसका नशा चढ़ जाएगा, खोटा का। खोटा का नशा यानी कि खोटा का निबंध। और खोटा निबंध के लिखोइया कौन है, तो हो गया बीएन ओहदार हो गया। दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि सब टाइम चले हैं, सब टाइम चले हैं। जब दारू पिएगा तभी सब टाइम चलेगा जी, सब टाइम चलेगा इम्पॉसिबल है। फिर भी कहता है सब टाइम चले हैं, सब जो कहेगा सब चलेगा। तब कब मिलेगा, जब दारू पिएगा। जब दारू पिएगा दोस्तों तो नशा चढ़ जाएगा। नशा को बोलते हैं निशा, और किसका नशा, तो खोटा का नशा दोस्तों। और खोटा नशा मतलब खोटा निबंध, और खोटा निबंध के लिखोइया कौन, बीएन ओहदार। तो दोस्तों ये चीज आपको याद हो गया। अच्छा, बखेड़ा में बखेड़ा, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, एक ही चीज बोल रहा है, एक चीज बखेड़ा बखेड़ा बखेड़ा। तो ये कब बोलता है, जब आदमी दारू पीता है, दारू पीता है तब ना। जैसे आपके यहाँ कोई गया दारू पीने वाला, और कहेगा ए दादा दादा ये लंच फंद जो भी है बोल दिया, फिर कहेगा अच्छा ठीक जा ही हो, लगेगा कि आपका घर से निकल गया, फिर घुस जाएगा दारू पीने वाला, फिर कहेगा अच्छा दादा दादा ऐसे ऐसे लंच फंद बोल दिया, फिर कहता अच्छा जा ही हो दादा जा ही हो, तो घर से जा ही हो, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा। यानी कि एक ही बार को 15 बार 20 बार बोलते रहेगा तो वो हो गया नशा। क्या बोलते हैं, नशा। उसी खोटा बोलेंगे निशा, और निशा किसका, खोटा का निशा। तो दोस्तों पहले भी बखेड़ा, फिर बखेड़ा, फिर बखेड़ा, अरे कितना बार बखेड़ा करेगा भाई। तो यहाँ पर बखेड़ा बखेड़ा करते करते लिंग बखेड़ा हो गया। तो इसका मतलब आपको नशा चढ़ गया, इसका मतलब नशा चढ़ गया किसका, खोटा का नशा। और खोटा का नशा मतलब हो गया खोटा निबंध, और खोटा निबंध के लिखोइया कौन है, तो बीएन ओहदार। चलिए दोस्तों आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों बैज का बगरा, बैज का बगरा काम कम। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब आदमी दारू पीता है, दारू का नशा चढ़ जाता है तो क्या करता है, बोलता ज़्यादा है, काम करेगा कम और बोलेगा ज़्यादा। लंद फंद जो मन करेगा बोलते रहेगा, बड़बड़ाते रहेगा। आप देखते होंगे गाँव देहात में रहते होंगे तो पूरा बोलते रहेगा, तो बोलेगा ज़्यादा काम करेगा कम। तो दोस्तों ये किस में होता है, जब दारू पीता है यानी नशा चढ़ जाता है। और किसका नशा चढ़ने वाला है आपको, खोटा का नशा। और खोटा का जब नशा चढ़ जाएगा दोस्तों तो दोस्तों वो हो जाएगा खोटा निबंध। ठीक है, और खोटा निबंध का लिखोइया आपको पता है दोस्तों, बीएन ओहदार। चलिए तो कहने का मतलब है ये हो गया आपका बैज का बगरा काम कम। जो ज़्यादा बोलेगा और काम कम करने के बात आएगा तो इसको जो है कहाँ से लिया गया है, तो खोटा निबंध से लिया गया है, खोटा का नशा से। ठीक है, बोलेगा ज़्यादा करेगा कम, इसका मतलब नशा है। किसका नशा है, खोटा का नशा, खोटा निबंध। लिखोइया कौन है, तो एकदम सीधे बीएन ओहदार। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। ठीक है दोस्तों, हर जगह ठीक है क्या होगा, राष्ट्रीय एकता होगा। राष्ट्रीय एकता होगा कैसे होगा, जब आदमी दारू पिएगा। कहेगा सर ऐसा कैसे होगा, आप जब खैनी खाने से जो है एकता कर लेता है आदमी, तो दारू पीने से नहीं होगा। आप देखते होंगे कुछ होता है, अच्छा थोड़ा खैनिया तन खुद दइए रख, तो इसमें क्या होता है, लोगों को एकता बन जाती है। और जब एकता बनेगी तो इस प्रकार से जो होगा दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों जब सर्वधर्म पूरा स्वभाव जो होगा, क्या होगा, राष्ट्रीय एकता करने का स्वभाव आएगा। तो कब आएगा, जब आदमी दारू पिएगा। जब खैनी से एकता बन सकता है तो दारू से क्यों नहीं होगा। और किसका नशा चढ़ जाएगा, खोटा का। खोटा बोलिएगा और उससे क्या कीजिएगा, पूरा एकता कर सकते हैं। तो ये हो गया खोटा का नशा हो गया। खोटा का नशा से पूरा आप राष्ट्रीय एकता कर सकते हैं दोस्तों। तो याद रहना चाहिए आपको, क्या याद रखना चाहिए कि जितना भी धर्म है, जितना धर्म है, धर्म
धर्म खोटा जाए। देखिए दोस्तों, जाति धर्म का जो है ना सब आदमी भूल जाता है कब, जब दारू पीता है। तो आपका स्वभाव जो होगा वो क्या होगा, राष्ट्र को एकता करने के लिए हो जाएगा। कब, जब आप दारू पीजिएगा, और दारू पीजिएगा मतलब नशा चढ़ेगा, नशा मतलब निशा, और निशा हो गया निबंध, और किसका नशा, तो खोटा का नशा, यानी खोटा निबंध। तो खोटा निबंध से ले गया है कौन, तो सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, अरे कर लिखोइया हाथ कौन है, बीएन ओहदार। याद हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, एगो कुकुरे का आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, कुकुर भी है, कुकुर को भी आप, कुत्ता को भी दारू पिला दीजिएगा तो वो क्या करेगा, अपना कहानी सुनाना शुरू कर देगा। यानी जो मन करेगा सो, जैसे आदमी कोई चुपचाप है, कुछ नहीं बोल पाता है, उसको दारू पिला दीजिए, देखिए एकदम पूरा बोलने लगा, पूरा बोलने लगा, तो अपना कहानी शुरू कर देगा। कौन, एक बार को आपको मजाक लगता है तो कुत्ता पकड़िए और उसको दारू पिला दीजिए, नशा चढ़ा दीजिए। लेकिन नशा वैसा नहीं चढ़ाना है हम लोग, किसका चढ़ाना है, खोटा का। तो दोस्तों कुकुर भी क्या है, क्या करने लगा, अपना आत्मकथा कहना शुरू कर देगा, अपनी अपनी कहानी शुरू कर देगा। कब, जब उसको नशा चढ़ जाएगा। किसका नशा, खोटा का नशा, खोटा निबंध, और खोटा निबंध से ले गया है यही चीज, एगो कुकुरे आत्मकथा, अरे कर लिखोया कौन है, बीएन ओहदार है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक शहर संस्था योगदान। तो दोस्तों सबसे पहले आदमी जो है दारू पीता है तो एक स्वभाव होता है प्रेम करने का। ठीक है, तो समाज में, ठीक है, पूरे शहीद समाज में क्या करता है कि योगदान देगा। क्या देगा, योगदान देगा। तो प्रेम हो जाएगा, समाज का बात आएगा, और समाज में क्या करेगा, वो योगदान देगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो आपको जान लेना है, यदि प्रेम करना आप सीख जाइएगा, समाज के विषय में जान जाइएगा, और आप योगदान दीजिएगा वहाँ पर। तो कब, जब आपका नशा चढ़ जाएगा। किसका नशा चढ़ जाएगा, दारू का नहीं दोस्तों, खोटा का नशा चढ़ जाएगा, खोटा का नशा चढ़ जाएगा। ये एक ऐसी भाषा है जो क्या कर सकता है, इसमें प्रेम उत्पन्न कर सकता है, क्या कर सकता है, वो समाज को जोड़ सकता है, और आप वहां पर योगदान कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। कौन भाषा से, खोटा भाषा से दोस्तों। तो याद रहेगा, यानी कि यह लिया गया है खोटा निबंध से। तो कौन, प्रेम का बताएगा, समाज का बताएगा, और योगदान का बताएगा। कहाँ पर आपको मरना है कि खोटा निबंध, और खोटा निबंध के लिखोइया कौन है, तो हो गया बीएन ओहदार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, है भाई बहन के प्यार के प्रतीक। ठीक है, भाई बहन के प्यार के प्रतीक करम परब है दोस्तों। करम परब में आप दारू मत पीजिएगा प्लीज। दो गो याद रखिएगा, एगो एकर में दारू एकदम नहीं पीना है, और एगो है सरहुल, एकर में पूरे दारू पीना है। याद रहेगा, याद रहेगा, नशा का बात है, नशा की बात है। तो किसका नशा चढ़ रहा है, खोटा का। जब करम परब आएगा, करम परब किसका है, तो भाई बहन का प्यार के प्रतीक है। कौन, करम परब है, ये आपको पता है। लेकिन करम परब के लिखोइया कौन है, तो आपको याद रखना होगा कि करम परब में हमको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। नशा यदि करना है तो किसका करना है, खोटा का नशा करना है। खोटा गाना गाइए, क्या दिक्कत है, खोटा वाला गाना गाइए, तो खोटा गाना गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और खोटा निबंध, खोटा नशा मतलब खोटा निबंध, और खोटा निबंध के लिखोइया कौन है, तो आपको पता है वो है बीएन ओहदार। जब खोटा निबंध के लिखोइया बीएन ओहदार है, इसका मतलब क्या है, भाई बहन प्यार के प्रतीक करम परब के भी लिखोइया कौन होगा, वही होगा, क्योंकि इसमें भी खोटा का नशा है। यानी आपको नशा नहीं करना है, लेकिन किसका नशा करना है, खोटा का नशा करना है। करम परब और क्या याद रखना है, सरहुल, सरहुल के विषय बोलते हैं। फूल शुभ, सरहुल किसके लिए है, फूल का परब है। किसका, फूल का परब है। कौन, सरहुल। अर्थकर प्रासंगिकता, यानी कि दोस्तों ये सरहुल का बात आएगा तो आप इसमें क्या है, दारू पी सकते हैं। ठीक है, पीना उना नहीं है, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है दारू पी सकते हैं, दारू पीजिएगा तो हो जाएगा नशा, और नशा आपको किसका आ जाएगा, वो नशा छोड़ दीजिए, अपना ये खोटा का नशा, खोटा का गाना गाइए सरहुल में, मस्त हो जाइएगा। और इस प्रकार से खोटा निबंध हो गया, और खोटा निबंध के लिखोइया कौन है, तो हो गया दोस्तों बीएन ओहदार। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट है छोटा नागपुर एक नैनीताल। ठीक है, अब आप दारू पी लीजिएगा छोटा नागपुर में तो आपको एकदम डांस करने का मन करेगा। होठों में नैनीताल, आप सुने होंगे दोस्तों, एकदम डांस शुरू। तो हम कहे ये सब खाना उना नहीं चलेगा, मारेंगे ना, सीधे पहुंचा देंगे कहाँ पर, तो पहुंचा देंगे आपको नेतरहाट। कहाँ पहुंचा देंगे, नेतरहाट। इसलिए दोस्तों दारू नहीं पीना है। ठीक है, तो ना छोटा नागपुर का जो है, जब पीजिएगा दारू तो नैनीताल देने लगेगा, पूरा डांस ताले ताल देने लगेगा डांस, और आपको कहाँ पर हम पहुंचा देंगे, नेतरहाट
हार्ट। तो ये जो है नशा चढ़ जाएगा। किसका नशा? तो दोस्तों वो मत नशा चढ़ाओ, आप चढ़ाओ किसका? खोटा का नशा चढ़ाओ और उससे नैनीताल करो ना, तब आपको मजा है, नहीं तो हर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है खोटा निबंध के जो है खोटा निबंध में लीगल है कौन? छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट उसी किताब के अंदर है। और वो जो है उसका लिखवैया कौन है? तो BN ओहदार है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। हाँ है हामिर के संस्कृति आर तकर उपरे संकट। ठीक है, हम लोग का संस्कृति है और संस्कृति के ऊपर क्या आ जाएगा? संकट। क्योंकि आप क्या पीजिएगा? दारू। आप दारू पीजिएगा तो आपका संस्कृति है, संस्कृत खान पान रहन सहन जो भी है दोस्तों, उस पर क्या आ जाएगा? संकट आ जाएगा। आपका कोई वैल्यू चलेगा नहीं। तो दोस्तों कहने का मतलब है हम लोग का संस्कृति और संस्कृति में क्या आ जाएगा? संकट। कि उसके ऊपर में यानी कि है संस्कृति, क्या ये संस्कृति, और इसके ऊपर में रख दीजिए क्या? तो संकट। संकट क्या हुआ? संकट। कब? जब आप दारू पीजिएगा। संस्कृति के ऊपर में क्या आ जाएगा? संकट आ जाएगा जब आप दारू पीजिएगा दोस्तों। तो जब भी लिखा रहेगा हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, तो ये जो है कहाँ से ले गए है? तो देखिएगा कि ये संस्कृति पे संकट आ गया, तो इसका मतलब क्या है? वो नशा चढ़ गया, तब नहीं से होगा। आदमी दारू पिएगा तब ना होगा संस्कृति पे संकट। तो दारू पिएगा, दारू पिएगा मतलब नशा, नशा मतलब निशा, और निशा मतलब निबंध, और निबंध मतलब किसका निबंध? तो खोटा निबंध। और खोटा निबंध के लिखवैया कौन? तो आपको पता है BN ओहदार। यानी ये कहाँ से लिया गया है? खोटा निबंध से लिया गया है। और खोटा निबंध के लिखवैया कौन है? तो BN ओहदार। ये आपको याद रखना है। आपको पूछा जाएगा कि बताइए हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट जो है कौन किताब में से ले गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों खोटा निबंध। अच्छा, खोटा निबंध के लिखवैया कौन है? तो BN ओहदार। या फिर डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि हामिन के संस्कृति आर तकर ऊपर संकट के लिखवैया कौन है? तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका BN ओहदार हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हम खड़ा क्या है? खोटा लेखन परंपरावादी जनवादी। देखिए दोस्तों खोटा का बात आ गया तो सिंपल बात, ये खोटा लेखन है और हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? खोटा निबंध। क्या पढ़ रहे हैं? खोटा निबंध। इतना ही दूर से याद रह जाएगा। खोटा निबंध से ले गल है कौन? खोटा लेखन। याद हो गया। लेकिन कहता है खोटा लेखन, हम जो है खोटा लिखेंगे क्योंकि हम क्या किए हैं? दारू पिए हैं। इसमें क्या होगा? परंपरावादी। हम लोग क्या है? परंपरा में चला हुआ है, शुरू से हम लोग दारू पीते हैं। तो दोस्तों ये जनवादी का काम हम लोग का है। क्या है? परंपरावादी जनवादी काम है। क्या? दारू पीना काम है दोस्तों। ऐसे दारू नहीं पीना है दोस्तों, आपको याद कराने के लिए कर रहे हैं कि खोटा निबंध से क्या हो या खोटा लेखन। खोटा लेखन का बात आ गया तो तुरंत दिमाग में रखना है ये कहाँ से लिया गया है? तो खोटा जो है निबंध से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, खोटा निबंध में परंपरा का बात आएगा। परंपरा यानी कि दरुपिया हम लोग रह गए, तो ये जो है मिला जुला के एकदम डायरेक्ट बात करेंगे। खोटा लेखन परंपरावादी क्या जनवादी जब कहा जाएगा कहाँ से ले गया है? तो हो जाएगा खोटा निबंध से ले गया है। ठीक है। अच्छा, एक लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा BN ओहदार। तो याद रहेगा दोस्तों जब भी आपका बात कहा जाएगा कि खोटा का बात आएगा उसमें भी खोटा क्या? लेखन का बात आएगा, परंपरा का बात आएगा, परंपरा के बाद जनवादी का बात आएगा। तो समझ लेना ये खोटा क्या भूल जाना? खोटा निबंध। खोटा के निबंध के जगह याद करना तुम हटो और निबंध के जगह लेखन के जगह क्या आ जाएगा? निबंध आ जाएगा दोस्तों। कहानी खत्म। उसके अंदर ये चीज आ गया और इसको लिखवैया जो है BN ओहदार है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों हम खड़ा हो। देखिए दोस्तों जब दारू पिया हो पी जाता है आदमी ना, तो आदमी खड़ा हो जाता है, कहता है हम खड़ा हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? भले उसका हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन दारू उसको इतना पावर कर देता है, कहता है हम खड़ा हो। इसका मतलब उसमें नशा चढ़ गया है। और नशा ऐसा नशा नहीं है दोस्तों। किसका नशा है? खोटा का नशा है। और वो हो गया खोटा नशा नहीं, खोटा निबंध। और खोटा निबंध के जो है लिखवैया है वो है क्या? BN ओहदार। आपको पूछा जाएगा हम खड़ा हो कौन किताब से में लिखल गया है या कौन किताब से ले गया है? तो हो जाएगा खोटा निबंध
और खोटा निबंध के लिखवैया बीएन ओहदार। तो दोस्तों हम खड़ा हो कब हम बोलेंगे, जब हम में नशा चढ़ जाएगा। किसका नशा? खोटा का नशा चढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। हम खड़ा हो कहाँ से लेल गया है, तो हो निकल गया है खोटा निबंध से। लिखवैया कौन है खोटा निबंध के, या फिर ये जो है हम खड़ा होकर लिखवैया कौन है, तो दोनों के लिखवैया कौन हो जाएगा, मिला जुला के हो जाएगा बीएन ओहदार। चूंकि ये सबका जो है लिखवैया कौन होगा, बीएन ओहदार होगा। और ये जो चीजें कहाँ से ली गई है, खोटा निबंध से ली गई है। हो गया याद दोस्तों। चलते आगे। आधुनिकता, आधुनिकता मतलब अभी अभी बोने हेरा लोकगीत, ठीक है। कहते लोकगीत खत्म हो गया, ओ गीत नहीं चलेगा। कौन गीत चलेगा? खोटा गीत चलेगा। कौन गीत चलेगा? खोटा। और कौन हेरा गया, कौन भूला गया? लोकगीत खत्म। कौन गीत आ गया? खोटा गीत। कौन आ गया? खोटा गीत। और खोटा का हमको चढ़ गया नशा, और नशा से क्या हो गया? निबंध। क्या हो गया? निबंध। तो दोस्तों याद रखिएगा कि है भूल जाएगा। क्या भूल जाएगा? तो भूल जाएगा लोकगीत। लोकगीत जब भूल जाएगा तो याद आ जाएगा खोटा गीत। खोटा गीत कब याद आएगा? जब आदमी दारू पिएगा, दारू का नशा चढ़ जाएगा। यानी दोस्तों उसका नशा नहीं चढ़ना है। हाँ, इसका मतलब है कि खोटा का नशा चढ़ गया। और खोटा नशा मतलब खोटा निबंध। और खोटा निबंध मतलब होगा, आप समझ गए होंगे दोस्तों कि खोटा निबंध में से ही लिया गया है। उसी बुक में लिखा गया है आधुनिकता बोने हेरा लोकगीत, ठीक है। और ये जो है वहां से लिया गया है खोटा निबंध से। और दोस्तों लिखवैया कौन है? दोनों का लिखवैया कौन है? वो बीएन ओहदार है। जब खोटा निबंध के लिखवैया बीएन ओहदार है तो इसका भी लिखवैया जो है बीएन ओहदार ही होगा ना। तो जब भी हेराइल, क्या हेराइल लोकगीत का बात आएगा, किसका हेराइल लोकगीत? आधुनिकता बोने जो है हेराइल लोकगीत का बात आएगा तो कहाँ हो जाएगा? तो खोटा निबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और खोटा निबंध का लिखवैया आपको पता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों खोटा कविता और छायावादी भाव। देखिए दोस्तों, आप कहेंगे देखिए हमको तो नशा चढ़ गया है। अब आपको नशा नहीं चढ़ा है। अभी तो गर्मी का दिन है, गर्मी में आप परेशान हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो आपको परेशानी होती है। अभी जरूरी है गर्मी से बचना। क्या जरूरी है? गर्मी से बचना। तो दोस्तों आप हमको सुना दीजिएगा। क्या सुनाइएगा? खोटा में एगो कविता। क्या सुना दीजिएगा? खोटा में कविता। तो आपको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा चाहिए छाया चाहिए ना। क्या चाहिए? छाया चाहिए। तो छाया दे देंगे। आप हमको सुना देंगे खोटा में कविता, तो आपके लिए हम क्या सरप्राइज देने वाले हैं कि आपको हम एक पेड़ के नीचे ले जाएंगे और क्या करेंगे? छाया में रख देंगे, छाया दे देंगे, क्योंकि आपको गर्मी से बचाने के लिए। तो बात है दोस्तों कि हमको क्या चढ़ा हुआ है? खोटा का नशा चढ़ा हुआ है। हमको नशा चढ़ा, इसलिए नशा वाला बात कर रहे हैं कि तुम क्या करो कि हमको एक खोटा में कविता सुना दो और हम तुमको क्या करेंगे? खोटा में कविता सुना दो, हम क्या करेंगे? छाया दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम पे चढ़ा हुआ है नशा। और नशा किसका? खोटा का नशा चढ़ा है। तब तो आपको खोटा कविता सुन रहे हैं, नहीं तो दूसरा नहीं सुन सकते थे। खोटा का नशा चढ़ा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि खोटा कविता सुनाओ, हम आपको एक क्या करेंगे? छाया में ले जाएंगे। ठीक है। तो जब भी बात करेगा खोटा कविता और छायावादी भाव, तो ये जो है कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि ये जो है लिया गया है खोटा का नशा, खोटा का निबंध। और खोटा निबंध का जो है लिखवैया जब हाथ कौन है? बीएन ओहदार। तो इसका भी लिखवैया कौन होगा? बीएन ओहदार ही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मी की सवारी। देखिए दोस्तों, आप जो है आपको जो है हमको नशा चढ़ गया, हमको नशा चढ़ गया तो आपको मैं चढ़ा दूंगा। कहाँ पे? पैसों में। पैसा का हम बात करेंगे आपको कि पैसे को ऊपर चढ़ा देंगे। क्या बात करता है? पैसा के ऊपर चढ़ाएंगे। और पैसा को ही हम लोग बोलते हैं लक्ष्मी। क्या बोलते हैं? लक्ष्मी, धन दौलत बोलते हैं। तो लक्ष्मी का आपको क्या करेंगे? सवारी कराएंगे। ठीक है। लक्ष्मी को ऊपर चढ़ा देंगे आपको। कब? जब हमको नशा चढ़ जाता है। बात करता है जी, पैसे में तौल देंगे, पैसे में चढ़ा देंगे। तो लक्ष्मी की सवारी भी करा देंगे। कब? क्योंकि हमको नशा चढ़ा है। किसका नशा है दोस्तों? खोटा का नशा चढ़ा है। खोटा नशा मतलब खोटा निबंध, और उसका लिखवैया बीएन ओहदार। इसका मतलब है लक्ष्मी की सवारी के लिखवैया भी कौन है? कौन है दोस्तों? तो वो है आपका बीएन ओहदार। आते हैं नेक्स्ट है दोस्तों है खोटा समकालीन कहानियों में यथार्थ विभिन्न आयाम। ठीक है। आप कहते हैं कि खोटा का जो है एक कहानी सुना दो,
खोटा का तो अभी बात किए थे। खोटा में कविता सुना दो तो हम आपको क्या करेंगे, छाया में बैठाएंगे। आप कहते हैं खोटा में कहानी सुना दो तो तुमको अलग अलग आम खिलाएंगे। देखिए, खोटा कहानियों में यथार्थ, अब विभिन्न मतलब अलग अलग। आयाम मत याद रखो, रखो आम। क्या याद रखो, आम। आम देखें दोस्तों, आम, ठीक है, आम ले ला, आम ले ला। आप गाना भी सुने होंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कि खोटा में कहानी सुना दो तो तुमको अलग अलग आम खिलाएंगे, ठीक है। तो याद रहेगा कि क्या रहेगा, खोटा समकालीन कहानियों में यथार्थ के विभिन्न आयाम। यानी खोटा में हमको कहानी सुनाओ तो तुमको हम क्या खिलाएंगे, अलग अलग आम खिलाएंगे। तो अलग अलग आम खिलाएंगे, क्यों? हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम में नशा है, लेकिन वो दारू वाला नशा नहीं है। किसका है, खोटा का नशा है। खोटा का नशा मतलब खोटा निबंध, और खोटा निबंध के लिखोइया कौन है, तो है बीएन ओहदार। जब खोटा निबंध के लिखोइया बीएन ओहदार है, इसका मतलब जो है खोटा समकालीन कहानियों में यथार्थ के विभिन्न आयाम के लिखोइया भी कौन है, वो बीएन ओहदार ही है। दोस्तों चलिए बढ़ते आगे। प्रभुता पाए कहूँ मद नाही, ठीक है। मद मतलब मदिरा, याद रखिए। क्या याद रखिएगा, मदिरा। तो कहता है प्रभुता, आपका वैल्यू, प्रभुता मतलब वैल्यू, वजन, ठीक है। प्रभुत्व मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। तो वैल्यू तब मिलेगा जब आप क्या, नहीं, नहीं याद रखिएगा, नहीं, क्या नहीं पीजिएगा, दारू, लास्ट में दारू, मदिरा, मद से मदिरा, मदिरा आप नहीं पीजिएगा, दारू नहीं पीजिएगा, तब आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो दारू पीना लास्ट में हम बोल दिया आपको, याद रखिएगा, दारू नहीं पीने के लिए बोल दिया, दारू मत पीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से वैल्यू मिलेगा। पाए मतलब होता है पाना, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आपको वैल्यू मिलेगा। जब आप कीजिएगा क्या, मदिरा पीजिएगा, तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो एक लिखुआ कौन है, तो ये हो जाएगा नशा। नशा मतलब खोटा का नशा, खोटा का नशा मतलब खोटा के निबंध, और खोटा निबंध के लिखोइया बीएन ओहदार। इसका मतलब है कि प्रभुता पाए और मद नहीं लिखल जहां रहेगा, इसका भी लिखोइया कौन हो जाएगा दोस्तों, बीएन ओहदार। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर बेसिक चीज़ें जो था आपको मैंने पहले ही बता दिया। हालांकि इस पर मैं क्वेश्चन आंसर देना चाह रहा था, लेकिन नहीं दे रहा हूँ, चूँकि ये टोटल जो एक ही आदमी लिखे हैं, इसलिए इसका क्वेश्चन आएगा। और आप जो है आपका महामैराथन की, महामैराथन थोड़ा सा फास्ट ही आने वाला है, और बहुत सारा मैराथन आएगा। आपको हड़बड़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 20 जून से होने वाली है। आपके पास टाइम है और आप तैयारी में लगे रहिए, आपकी एग्जाम अच्छा जाएगी, हम ऐसा शुभकामना करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो है सबसे पहले बताया कि खोटा निबंध के लिखोइया कौन है। तो इसको उल्टा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा दोस्तों, कि निबंध को उल्टा याद रखिएगा, बीएन ओहदार हो जाएगा। ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एन, बीएन ओहदार हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ये बहुत सच बोलते हैं। रामगढ़ के हैं, रामगढ़ में भी चेटर के हैं, बहुत सच्चा आदमी है पूरा रामगढ़ का, इसलिए इसको बुलाता है सब भी साची, ठीक है। और बीएन ओहदार को आता है भोगनाथ ओहदार, ठीक है। बीएन ओहदार का पूरा नाम है भोगनाथ ओहदार। दोस्तों इसका प्रकाशन क्या है, प्रकाशक कौन है, तो प्रकाशक वही है जो है विनोद कुमार का प्रकाशक था। कौन विनोद कुमार क्या लिखे थे, तो लिखे थे सोनमाटी। सोनमाटी का जो प्रकाशक था वो क्या था, जनजातीय भाषा अकादमी। तो दोस्तों उसी प्रकार से इनका भी था जनजातीय भाषा अकादमी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि जब ये पहला बात आएगा तो यहाँ पर लिखेगा जनजातीय भाषा अकादमी, ये हो जाएगा बिहार। लेकिन दोस्तों ये वाला आ जाएगा 2017, तो बिहार का जगह हो जाएगा झारखंड, चूंकि 2000 के बाद क्या बन गया था, ये बन गया था झारखंड। तो इसमें अलग कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप याद किए हैं सोनमाटी के मेरा वीडियो देखे हैं, तो इसको तीनों का तीनों याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर निबंध की संख्या क्या है, जब विनोद कुमार खतरा है तो ये भी दोनों दोस्ती है ना, ये भी खतरा है, यानी कई गो है, ये 17 गो है। क्या, खोटा निबंध में जो है निबंधों की संख्या। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आपके लिए ये वीडियो कैसा था। आपने जो है कमेंट किया था सही, ये वीडियो जल्दी लाए, तो आपके लिए मैं लाया। तो दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए और इसी प्रकार से ट्रिकी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।